कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने जीवन की सारे रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें कर रहे थे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था, लेकिन कृष्ण के कहने पर राधा महल से जुड़े कार्य देखने लगी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह कोई आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना ही तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उनके सामने गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी और कभी बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें।